क्लास 10। जी हाँ, क्लास 10 ये वही क्लास है जिसके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद सभी छात्र चाहें वो कितना भी टॉपर क्यों ना हो, सभी के मन में एक सवाल आता ही आता है, क्लास 10 के बाद क्या करें। ये सवाल जितना सुनने में आसान होता है उतना आसान ये सवाल होता नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्लास 10 के बाद आपके पिताजी का कहना रहेगा कि आप ये कीजिए, आपके माताजी का कहना कुछ और रहेगा, आपका कहना कुछ और रहेगा, आपके पड़ोसी का कहना कुछ और रहेगा, आपका मामा का कहना रहेगा कि मेरा बेटा ये कर रहा है तो आप भी ये कीजिए। लेकिन ऐसा करना नहीं है। आपको अपने अनुसार आपको अपना चयन करना है कि आपको आगे क्या करना है। तो इसी के लिए क्लास 10 के बाद क्या करें, इसके लिए 8 पावरफुल स्टेप जो तुम्हारी लाइफ बदल देने वाली है, ऐसा स्टेप मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आपको 8 पावरफुल स्टेप बताऊंगा जिसमें से आपको एक करना है कम से कम, और इसके बाद आप देखिए आपका लाइफ लग्जरी के तरह कैसे जीते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला स्टेप हम लोग पहले देखेंगे 8 स्टेप को। 8 स्टेप क्या है, और हम लोग सिर्फ 8 स्टेप नहीं देखेंगे, उसको एक्सप्लेन में करेंगे और उसको शुरू से मतलब पूरा एक्सप्लेन करके देखेंगे आपको उसको करना कैसे है। और फ्री में सारा स्टेप फ्री में बताया जाएगा जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। तो चलिए बिना हमारा 8 लाइफ चेंजिंग स्टेप यहाँ पे है जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। पहला स्टेप है हमारा स्ट्रीम सही चूज करो। आप इसके बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। पहले 8 जो लाइफ चेंजिंग स्टेप है उनको देख लेते हैं। दूसरा है यूट्यूब चैनल शुरू करो। कैसे करना है, क्या करना है, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले पूरा हम लोग 8 लाइफ चेंजिंग स्टेप जो है उसको देख लेते हैं। तीसरा स्टेप हमारा है AI स्किल सीखो। चौथा स्किल हमारे पास होगा कंप्यूटर स्किल सीखो। पांचवा स्किल होगा JEE नीट CUET NDA प्रिपरेशन का। छठा हमारा लाइफ चेंजिंग स्टेप होगा क्लास 11th में आप अर्ली स्टार्ट करो। कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, उसके बारे में पूरा आगे वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। आगे है 7वां स्टेप हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करो। ये करना ही होगा। कैसे करना है, क्या करना है, क्यों ज़रूरी है, सारा वीडियो में जानेंगे। अगला है बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपका बॉडी और माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। कैसे बनाना है, क्या करना है, तो चलिए पूरा हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है स्ट्रीम सही चूज करो। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा, स्ट्रीम आपको सही चूज करने का होगा। इसमें क्या क्या है देखिए, की पॉइंट्स को देखेंगे। आप 10 पास करेंगे उसके बाद आपके पास 3 स्ट्रीम आएगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। आपको तीनों में से एक स्ट्रीम को चूज करना रहता है। जो विद्यार्थी अगर आप साइंस चूज करना चाहते हैं तो इसमें भी फिर 2 प्रकार का कोर्स आता है, PCM और PCB। PCM का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और PCB का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसके लिए PCM लेना होता है, और जो मेडिकल के क्षेत्र में दवाई वगैरह डॉक्टर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसको PCB करना होता है। उसके बाद आता है कॉमर्स, हमारा अगला स्ट्रीम, जिसमें आप बिजनेस CA या बैंकिंग के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। और अगला आता है हमारा आर्ट्स स्ट्रीम, जो कि लॉ IAS डिज़ाइन के लिए होता है। और IAS मतलब बोले तो UPSC का एग्ज़ाम के लिए आर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप चाहें तो साइंस और कॉमर्स लेकर के भी UPSC का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट सा रोल होता है आर्ट्स का, जो कि है सब्जेक्ट। जो IAS के लिए UPSC के लिए जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो मेन सब्जेक्ट आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट में मिल जाएगा। अगला है प्रेशर में नहीं अपनी पैशन से चूज करो। आपको जो अपना स्ट्रीम चूज करना है वो प्रेशर में, किसी के दबाव में नहीं। आपको भी बताए पड़ोसी का, आपके मामा का कुछ और सपना रहता है, आपके पिताजी का, और ऐसा नहीं। आपको प्रेशर में नहीं, अपनी पैशन से चूज करना है आपका स्ट्रीम क्या है, क्योंकि गलत स्ट्रीम बराबर हो जाएगा आपका 2 साल बर्बाद, और उसके साथ में आपका पैसा बर्बाद होगा। जैसे कि आपको अगर किसी ने कहा कि साइंस ले लो तो साइंस ले लिया, ये मत करना भाई। किसी भी गलती में ये नहीं करना तो नहीं करना। आप अपने पैशन के अनुसार स्ट्रीम का चयन करना। अगला देखते हैं हमारा लाइफ चेंजिंग स्टेप को, यूट्यूब चैनल शुरू करो। जी हाँ,
फ्री कैरियर प्लेटफॉर्म है, स्टार्ट अभी आप कर सकते हैं। इसमें आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, क्योंकि चैनल स्टार्ट करना बिल्कुल फ्री है। कैमरा का ज़रूरत पड़े तो कैमरा जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कैमरा तेरे फ़ोन में पहले से है। जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस फ़ोन में ज़रूर से ज़रूर कैमरा है। तो आपको यूट्यूब चैनल में दिखाना क्या है, स्टडी टिप्स दे सकते हैं आप, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, गेमिंग के बारे में बता सकते हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, या और भी कोई टॉपिक जो तुम्हें पसंद है वो आप ज़रूर कीजिए। अगला, वीक में सिर्फ 2 वीडियो कंसिस्टेंसी रखो। वीक में कम से कम मतलब लगभग 2 वीडियो ही डालिए, काफ़ी है, और कंसिस्टेंसी ज़रूर रखिए। और 2-3 साल में सॉलिड ऑडियंस बन सकता है। आप 2-3 साल जो क्लास 11-12 करेंगे उसमें आपके पास सॉलिड ऑडियंस बन सकते हैं। आपका ये ज़रूरी है। यूट्यूब चैनल शुरू करो और ये पार्ट टाइम में ज़रूर रखो। अगला है, मतलब इसी में एक मेन टॉपिक के रूप में मुद्दा बता देते हैं, यूथ प्लस टाइम प्लस एनर्जी जो है, ये कॉम्बिनेशन 35 साल के आदमी के पास नहीं होता। ये अभी आपके पास है, बाद में आपके पास यूथ, टाइम और एनर्जी तीनों नहीं रह जाएंगे। उसके बाद अगला हम लोग लाइफ चेंजिंग स्टेप का बात करेंगे, वो है AI स्किल सीख लो। अभी टाइम है, AI स्किल ज़रूर से सीख लो। AI स्किल नहीं सीखना मतलब है मॉडर्न युग में आ करके आप इंटरनेट के बारे में जानते नहीं हैं, ऐसा AI स्किल नहीं सीखते हो तो ऐसा है। इसलिए AI स्किल ज़रूर सीखो। फ्यूचर की स्किल है ये, और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाला है इसका, और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। की पॉइंट्स है, जेमिनी, कैनवा, ये सब फ्री टूल्स हैं, और कैनवा में थोड़ा सब्सक्रिप्शन भी लगता है, लेकिन ये भी फ्री है। आप अभी फ्री में सीख सकते हैं। ज़्यादा प्रो के लिए इसे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन ये सब फ्री है। स्टडी में AI से हेल्प ले सकता है। अगर तुम्हें ज़रूरी है तो तुम स्टडी में AI से हेल्प ज़रूर ले सकते हो। अगला है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो घर से। और जो AI स्किल है, इससे AI से आप लोगो, पोस्टर, वीडियो बनाना आसान हो जाता है, इससे बना सकते हो। गूगल के फ्री AI सर्टिफिकेट भी मिलता है, गूगल का फ्री AI कोर्स करने पर ये भी आप कर सकते हो। कैसे करना है, कुछ नहीं, आपको यूट्यूब में जा कर के जो स्किल सीखना है उसके बारे में सर्च कीजिए। आज के ज़माने में यूट्यूब में हज़ारों वीडियो एक टॉपिक पर मिल जाते हैं। अगला स्किल हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर स्किल सीख लो। अभी टाइम है, कंप्यूटर स्किल ज़रूर से सीख लो। सर्वाइवल स्किल है ये, हर जॉब में ज़रूरी होता है कंप्यूटर स्किल का। कंप्यूटर सीखना अब लग्जरी नहीं, यह सर्वाइवल का है, मतलब आपको सर्वाइवल करना है, सर्वाइवल स्किल है ये। आपको टिके रहना है तो कंप्यूटर स्किल सीखना ही होगा। और इसमें MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीख लो। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट ज़रूर से होना चाहिए। गूगल डॉक्यूमेंट शीट, ड्राइव यूज करना सीख लो। बेसिक ईमेल और इंटरनेट एटिकेट ज़रूरी है। कोडिंग इंटरेस्ट हो तो कोडिंग ज़रूर सीख लो। ये सब कंप्यूटर स्किल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे आपको सीखना ही सीखना है। अगला स्किल हम लोग देखेंगे, अगला स्किल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास 10 से ही शुरू हो जाता है, जो JEE, नीट, CUET, NDA प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग अगर करना है तो JEE मेंस और एडवांस ज़रूरी है। JEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको इंजीनियरिंग के लिए, जो कि क्लास 10 और 12 जो पढ़ेंगे साइंस स्ट्रीम के उसके लिए है। नीट और UG डॉक्टर के लिए देना होगा। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अगर 12th के बाद एग्ज़ाम देना है, जैसे कि 12th के बाद आपको एडमिशन कराना है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इनके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना होगा। और ये आपके डायरेक्ट क्लास 11 और 12 से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसकी तैयारी ज़रूर करो। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो NDA आपको देना ज़रूरी होगा, जो कि आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम से डायरेक्ट पूछा जाएगा। जैक बोर्ड, मतलब कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट के लिए CUET एक गेम चेंजर है, इससे को सीरियसली लो। अगर CUET अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहते हो 12th के बाद, तो CUET आपको देना ही देना होगा। किसी भी कीमत में आप बिना CUET का एग्ज़ाम दिए टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं करा सकते हो। अगला देखते हैं, लाइफ चेंजिंग स्टेप को क्लास 11th ईयरली स्टार्ट करो। जी हाँ, क्लास 10th ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको। क्लास 11th में अगर आप जाने वाले हैं, क्लास 10th पास कर गए हैं, तो आपको जल्दी स्टार्ट कर देना है। अभी अगर आप स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप रिजल्ट आने के तुरंत बाद ज़रूर स्टार्ट कर दीजिएगा। साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आर्ट्स और कॉमर्स का थोड़ा तो चल भी जाता है कि हल्का सा लेट से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा तो उतना टेंशन नहीं है, लेकिन साइंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर पिछले क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी पढ़ के आए हैं, बेसिक आप पहले ज़रूर शुरू कर दो। जैसे फिजिक्स में मोशन और लॉज ऑफ मोशन जो है, ये आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। गति और गति का नियम हिंदी में पढ़े होंगे, तो जो कि आपको रिवाइज करना ज़रूरी है, जो कि आपके फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देगा। इसी प्रकार से केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये भी आप क्लास 10th 9 8 ये सब में पढ़ चुके होते हैं। इसलिए जो पढ़ चुके होते हैं उनको पढ़ लीजिए ज़रूर से, और पहले सबसे। उसके बाद अगर मैथ देखें तो सेट्स एंड फंक्शन पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में सेल, द यूनिट ऑफ सेल, ये सारा चीज़ आप पढ़ चुके होते हैं, और 11th में आपको फिर से पढ़ना होता है दोबारा रिवाइज करने के लिए। लेकिन क्लास 11th को ईयरली स्टार्ट करने का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th का सिलेबस क्लास 10th के सिलेबस से 4 गुना मुश्किल है। जितना आपका क्लास 10th का सिलेबस नहीं होता है, उससे 4 गुना मुश्किल होता है क्लास 11th का सिलेबस। जी, जब बाकी बच्चे सितंबर में रोते होंगे तो अक्टूबर में रिवीजन करेगा, क्योंकि ये क्लास 10 नहीं है कि लास्ट 2 महीने में पढ़कर आप 80-85%, 90% तक मार्क्स ला सकते हैं। जब भी बाकी बच्चे सितंबर में रोते होंगे, तुमको अक्टूबर में रिवीजन शुरू कर देना होगा, तब 11th का बात हुआ। क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्लास 11th का सिलेबस क्लास 10th के सिलेबस से 4 गुना मुश्किल है। चलिए अगला लाइफ चेंजिंग स्टेप को देखते हैं। अगला हमारा है इंग्लिश कम्युनिकेशन का, जो कि पहले ही बताया हूँ आपको। कॉन्फिडेंस के लिए सबसे बड़ा वेपन होता है ये। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो इंग्लिश कम्युनिकेशन ज़रूरी है। रोज़ एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ो। इससे इंग्लिश कम्युनिकेशन को अगर मजबूत बनाना है तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का आर्टिकल रोज़ ज़रूर पढ़ो। इंग्लिश मूवी या शोज़ सब टाइटल्स के साथ ज़रूर देखो। सब टाइटल्स आपको यूट्यूब में दिखा दिया जाता है ऊपर में, वहाँ चालू करके इसे इंग्लिश मूवीज़ को ज़रूर आपको देखना है। यूट्यूब पे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करो। जी हाँ, काफ़ी सारे ऐसे भी चैनल हैं जो आपको फ्री में इंग्लिश स्पोकन का भी कोर्स देते हैं, उसे ज़रूर से ज्वाइन करो। रोज़ 5 नया इंग्लिश वर्ड आपको सीखना है और उसे यूज करो अपनी लाइफ में ज़रूर से। और मिरर के सामने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी आपको करना होगा। मार्क्स है, स्किल है, लेकिन इंग्लिश नहीं तो सब कुछ आधा रह जाता है। ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इंग्लिश स्पोकन सीखना, इंग्लिश कम्युनिकेशन सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला लाइफ चेंजिंग करेंगे, बॉडी एंड माइंड स्ट्रॉन्ग बनाओ। आपको अपना बॉडी को और अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे अंडरस्टैंड सबसे ज़रूरी है ये बॉडी को और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना। कैसे बना सकते हैं आप? माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको डेली सुबह 6 बजे उठने की आदत डालना होगा। आप सुबह 6 बजे उठने की आदत डालो। रोज़ 30 मिनट रनिंग, एक्सरसाइज या वॉक ज़रूर करो। हमारे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जितने भी छत्तीसगढ़, ये सब राज्य नेचर परफेक्ट है। आपको डेली 30 मिनट रनिंग, एक्सरसाइज या वॉक करेंगे तो बॉडी फिट ज़रूर रहेगा। आपको सोशल मीडिया का ऐसा नहीं करना है कि सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करना है। सोशल मीडिया का आप यूज करो, लेकिन नेगेटिव सेंस में आपको यूज नहीं करना है। अगला है तो आपको एक डायरी बनाना है, और डायरी में आपको डेली का गोल आपको लिखना है। और लास्ट और अंतिम बॉडी और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने का स्टेप है 7-8 घंटे की नींद। आपको डेली 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, कोई भी हालत हो जाए। क्योंकि आप बिना नींद के आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, इसलिए नींद लेना ही लेना है 7 से 8 घंटा तक। अगर आपका बॉडी और माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई भी एडवाइस काम नहीं आएगी। इसलिए बॉडी और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ।
और इसके बाद आज हम लोग समरी देख लेते हैं। आज के वीडियो में हमने क्या सीखा। 8 स्टेप है जिसे याद रखना है आपको। आप स्क्रीनशॉट मार के इसे ज़रूर रख लीजिए, जो कि आपको 8 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप था हमारा सही स्ट्रीम चूज करना। दूसरा स्टेप यूट्यूब चैनल शुरू करना। तीसरा स्टेप था हमारा AI स्किल सीखना। स्टेप था हमारा कंप्यूटर स्किल सीखना। पांचवा स्टेप था JEE नीट CUET NDA प्रिपरेशन शुरू करना। छठा स्टेप था क्लास 11th अर्ली स्टार्ट करना। सातवां स्टेप था इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना। आठवां स्टेप था माइंड और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा तो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना इस यूट्यूब चैनल टारगेट 10 फ्री स्टडी मटेरियल को, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहेगा, ऐसा ही मोटिवेशन और बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा इम्पोर्टेंट नोटिस। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।